वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ रिचा। आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर थर्ड मैथ्स के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम इम्पोर्टेंट सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित कीजिए, या कह देता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लिखिए। तो बच्चों से बनता नहीं है, तो कोई बहुत ही आसान है। कभी कभी कंडीशन दे देता है कि जब अद्वितीय हल हो, या कोई हल नहीं हो, या अनंततः अनेक हल हो, तो आपको आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं, है ना। यदि आया कि अद्वितीय हल हो तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लिखिए। तो आपको आना चाहिए, यहाँ ले लिया 2x धन 3y बराबर 4, ठीक है ना। अब अद्वितीय हल में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो आप यदि यहाँ 2 गुना ले रहे हो तो यहाँ 3 गुना ले लो, है ना। या 1 गुना ले रहे हो तो यहाँ 2 गुना ले लो, वो आपस में बराबर ही नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया। और यहाँ ले लो 3 तिरका 9, और यहाँ ले लो 4 दूनी 8, कोई भी ले लो। अब यहाँ देखोगे a1 बटे a2 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है ना। तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल के लिए कंडीशन। जरूरी नहीं है कि मैं ये बनाई हूं तो आप भी बनाओ, है ना। आप भी इस तरह से सोचो, मैंने यहाँ 3 लिया है, आप यहाँ 2 ले लो, है ना। क्या ले सकते हो? 3x धन 2y बराबर 5। इसको 9 कर दो, 3 तिरका 9x, इसको 2 दूनी 4y कर दो बराबर, इसको कर दो 20 कर दो, है ना। जब बराबर नहीं करना है तो आप ले लीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बन जाएगा ना आपसे। ये बराबर नहीं होने चाहिए। अब जब बात आती है अनंततः अनेक हल, जिसमें बहुत सारे हल हैं, तो अनंततः अनेक हल की कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब सब आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, है ना। अनंततः अनेक हल निरूपित करने वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण लिखिए, है ना। तो अनंततः अनेक हल के लिए क्या होगा? उसके लिए आपको क्या करना है कि हमको सब बराबर करना है। तो यहाँ ले लो 2x धन 4y बराबर 5, तो सबका दुगुना ले रहे हो तो हर जगह दुगुना ले लो। दूसरे समीकरण 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अब भी कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सब बराबर हो गए ना, ये हो गए। अब ये भी हो सकता है 3x धन 5y बराबर 6, ये भी ले लो। हमें दुगुना नहीं लेना, 3 गुना ले लो, 3 तिरका 9, लेकिन सब जगह 3 गुना लो। 5 तिया 15, 6 तिया 18, ये हो गया। अब देख लो 3 तिरका 3 बटे 9 बटे 5 बटे 15, 6 बटे 18, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 एकम 6, 6 तिया 18, सब आ गया ना 1/3। तो आप मन से लिख सकते हैं, है ना, कि यदि प्रश्न आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लिख लिए जब रेखाएं के अद्वितीय हल हो, अनंततः अनेक हल हो, है ना। तो आप अनंततः अनेक हल के लिए बिल्कुल आसान है। जो समीकरण लियो, अगर दुगुना ले रहे हो दूसरे समीकरण में तो सब जगह दुगुना ले लो, 3 गुना ले रहे हो तो 3 गुना ले लो, है ना, तो आपसे बन जाएगा। अब अगला हल होता है कि कोई हल नहीं के लिए। किसके लिए? कोई हल नहीं निरूपित करने वाले। तो इसके लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होना चाहिए। तो आप यदि तो देखो ऐसे ले सकते हो 2x धन 3y बराबर 5, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ सब जगह दुगना ले लो, इन दोनों में इसको कुछ भी ले लो। 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 5 तिया 15, चलो कर दो 2 बटे 4, 3 बटे 9, 5 बटे 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये बराबर है। लेकिन क्या ये आपस में बराबर है? सॉरी, यहाँ 3 दूनी 6 लीजिए। क्या लीजिए? 6, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 1/2। ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, और ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं, ठीक है ना। अब अगला और देख लो, 4x धन 5y बराबर 10, तो यहाँ
तीन गुना ले लो, 4 तिया 12, तो यहाँ भी 3 गुना लो क्योंकि ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, 5 तिया 15। अब इसको 3 गुना नहीं लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना ये ले सकते हो, लेकिन 3 गुना मत लो क्योंकि यहाँ ले लिया, नहीं तो ये बराबर हो जाएगा। 4/12, 5/15, 10/40, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 10 एकम 10, 10 चौके 40, 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/4 के, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। अब देखिए, अब आपको मैंने निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल में इस तरह के प्रश्न करवाए हैं, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है थर्ड टाइप का, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको कुछ प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न करवाती हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे विलोपन विधि के करवाऊंगी। तो देखिए, समीकरण दिए हुए हैं x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ठीक है ना। तो आप इसको दे दीजिए समीकरण 1, इसको दे दीजिए समीकरण 2, ठीक है ना। प्रतिस्थापन आने एक जगह से मान निकालकर दूसरे जगह रख देना। कल मैंने बताया था ना, जैसे एक डेस्क में कुछ लड़कियां बैठी हैं और दूसरे डेस्क में भी कुछ लड़कियां बैठी हैं, हम दूसरे डेस्क से उस लड़की को उठाकर कहाँ बैठाल दें, पहली डेस्क में बैठाल दें, तो ये क्या हो गई, प्रतिस्थापित हो गई ना। तो चलिए, अपन समीकरण 1 से मान निकालेंगे और 2 में रख देंगे। यही होता है ना, एक जगह से निकालो दूसरी जगह रखो, कि वहीं का वहीं रख दो, नहीं, दूसरी जगह रखो। तो मतलब 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है ना, x + 3y = 6। तो देखो, हम इसको यहाँ रख लेते हैं, इसके साथ इसको पक्षांतर कर लेते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 6 - 3y। इसको दे दीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x = 6 - 3y समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 12। x की वैल्यू पुट कीजिए, 2 6 - 3y = 12, ठीक है ना। तो गुणा कर दीजिए, अब इसका कोष्टक को तोड़िए, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ऋण भी लग जाएगा, ऋण 3y = 12, ठीक। ये y क्या हो जाएंगे, ऋण ऋण धन, या इसको यहीं रखो, अभी ये 12 इनका फ्रेंड नहीं है तो इसको यहाँ ले जाओ, ये धन का है तो काय का हो जाएगा, ऋण का। तो 12 में से 12 गए 0, 6 3 9, ऋण 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/9। अब 0 में हम किसी का भी संख्या का भाग दे, क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। अब y = 0 कहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, लेकिन सरल कौन है, 3, क्योंकि हमने पक्षांतर कर लिया, अब सीधे मान रखना है। तो y = 0 समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। x = 6 - 3y, x बराबर, जहाँ y है वहाँ 0 रख दीजिए, 6 - 0, x = 0। ये आ गई x और y की वैल्यू, x बराबर क्या हो, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 और y = 0, यहाँ रख दीजिए आंसर, x = 6 और y = 0 है। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। इसको प्रश्न आएगा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमारे सामने डिफिकल्टी ये आ गई कि समीकरण तो टफ दिख रहे हैं, तो आप किसी भी समीकरण को ले लीजिए, है ना। तो लीजिए समीकरण 1 से, क्या ले लेते हैं, समीकरण 1 से
3x प्लस 4y बराबर 10। किसी का भी पक्षांतर कर लीजिए, ये धन का है, इसको इस साइड ले जाइए, -4y। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y अपॉन 3। इसको दे दीजिए इक्वेशन थर्ड। अब x बराबर 10 माइनस 4y अपॉन 3 समीकरण कहाँ रखोगे, एक से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर रखो, समीकरण रख लो पहले, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। तो क्या रखना है x की वैल्यू, 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं, इस 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक में हो जाएगा, है ना, ऊपर अंश में। 2 इधम 20, 2 चौके 8y बटे 3 रहेगा। अब ऋण 2y बराबर 2। अब इसका एलसीएम कितना होगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। तो 20 ऋण 8y, 3 एकम 3, 3 दूनी, इसमें भाग देंगे तो क्या इसमें सीधे डायरेक्ट गुणा कर दो, 3 दूनी 6y, है ना। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 2। 20 ऋण 8 6 14 y बराबर 2। अब ये भाग में है तो किस में हो जाएगा, गुणा में। ये हो गया 20 ऋण 14y बराबर 6। अब बेचारा ये इसका फ्रेंड तो लगा ही नहीं रहा है, तो इसको यहाँ भेज दो और इसको इसके फ्रेंड के पास ले आओ। तो ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण का है इस साइड जाएगा तो धन का हो जाएगा। 20 में से 6 गए 14 बराबर 14y। तो या ऐसा भी लिख सकते हैं, 14y इक्वल टू 14, तो y बराबर 14 अपॉन 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, y बराबर 1। यदि इस टाइप के प्रश्न बन जाता है यह समीकरण, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी धैर्यता रखकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। चिन्हों का ध्यान रखिए। अब y बराबर 1 कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो लीजिए y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर रखो, x बराबर 10 माइनस 4y अपॉन 3, x बराबर 10 माइनस 4y का मान 1, 10 में से 4 गए 4 एकम 4 बटे 3, x 10 में से 4 गए 6 बटे 3, 3 एकम 3 दूनी 6, कितना है x का मान 2। तो क्या आई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आई 1। ये हो जाएंगे x और y के मान। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।